गुलबर्गा में दारुन्निकाह का क़याम अमल में लाया गया है। दारुन्निकाह उलमाए कराम की निगरानी में काम करेगा। अल हकम वेलफेयर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा के ज़ेरे इंतज़ाम क़ायम किए गए दारुन्निकाह के दफ्तर की इफ्तिताई तक़रीब नहायत अज़ीमुश्शान पैमाने पर मुनक़्क़िद हुई, जिसमें उलमाए कराम व मशाइख़ीन, सियासी अवामी क़ायदीन, मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारान, दानिशवरान, उकला और मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। AR आमिर टावर कॉम्प्लेक्स रूबरू मिलन फंक्शन हॉल हागरगा रोड गुलबर्गा में कायम किए गए दारुन्निकाह के दफ्तर का इफ्तिताह गवर्नमेंट सदर काजी अदोनी आंध्र प्रदेश मुफ्ती मोहम्मद ताहिर कादरी मिसबाही साहब ने फरमाया। दारुन्निकाह के तहत निकाह, तलाक़ व खुला, मीरास जैसे उमूर और सुलह व मसालहत के मामलात में उलमाए कराम शरई और एडवोकेट्स क़ानूनी रहनुमाई करेंगे। आमतुल मुस्लिमीन से दारुन्निकाह की खिदमात से इस्तेफ़ादा करने की अपील की गई है। मुंतज़मीन दफ्तर दारुन्निकाह मौलाना तौसीफ़ रज़ा, मौलाना सैयद हुसैन ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मदऊइन का इस्तक़बाल किया। गुलबर्गा में कायम हुए दारुन्निकाह के क़याम के अग़राज़ व मक़ासिद के बारे में नाज़रीन आइए सुनते हैं उलमाए कराम और दीगर मेहमानान के तासुरात। नाज़रीन किराम, दयारे बंदा नवाज़ में शहर गुलबर्गा में आना हुआ। यहाँ पर ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि शहर के उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम और यहाँ के आमाइदीन शहर और दीगर शहर के ज़िम्मेदार हज़रात ने हालात का जायज़ा लेते हुए एक सेंटर ऐसा कायम करने का इरादा किया जहाँ से लोगों के लिए निकाह, तलाक़, खुला और दीगर उनके दीनी व दुनियावी मामलात में शरई रहनुमाई के लिए एक सेंटर यहाँ पर बनाया गया दारुन्निकाह के नाम से। और यकीनन निकाह, तलाक़ और खुला वग़ैरह जो ये जो मामलात हैं, ये मामलात उलमा के बग़ैर बाहर वाले जो दीगर अफराद हल करते हैं, किसी हद तक वो गलत भी साबित होते हैं, गैर शरई भी होते हैं, गैर कानूनी भी होते हैं। मगर यहाँ पर जो एक ट्रस्ट बनाया जा रहा है, एक पूरे उलमा की टीम, एक पूरा एक बाज़ाब्ता एक पैनल यहाँ पे जो बनाया गया है, ये देख कर के बहुत खुशी हुई। ये अमल यकीनन लायक तहसीन और काबिल तक़लीद अमल है कि हर शहर के अंदर इस तरह का एक मरकज़, एक सेंटर, उलमा का मुत्तहिदा एक सेंटर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हर आने वाला, हर कोई अवामुन्नास में से हर फ़र्द जहाँ से रहनुमाई हासिल कर सके। क्योंकि निकाह आज का जो हमारा जनरेशन है, ये जनरेशन ऐसा है जो गलत बेराह रवी की तरफ चलता हुआ जनरेशन, लिव इन के अंदर जो है मानने वाला और जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस का जो दिलदादा ये जनरेशन है, इस जनरेशन का कहीं ना कहीं असर हमारे मुस्लिम मुआशरे पर भी एक हद तक होता हुआ नज़र आता है। तो निकाह की तरफ लोगों को राग़िब करना और शरई रहनुमाई उनको पहुँचाना। मैं दारुन्निकाह काउंसलिंग सेंटर के अहम ज़िम्मेदार सैयद मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब और सैयद मौलाना तौसीफ़ अहमद मिसबाही साहब को मुबारकबादी देता हूँ। हागरगा रोड पर जिस ऑफ़िस का इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया, जिसमें निकाह, तलाक़, खुला से मुतालिक काउंसलिंग, ख़ुसूसन तिजारत के मसाइल की रहनुमाई, मीरास की रहनुमाई और शरई और क़ानूनी रहनुमाई, दोनों हैसियत से मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए और उनमें सुलह मुसालहत करने के लिए एक इदारा कायम किया, एक ऑफ़िस बनाई, जिसमें गुलबर्गा शरीफ के दो अज़ीम अज़हरी उलमाए कराम की खिदमत से इस्तेफ़ादा भी किया। इसमें ख़ासकर जिस चीज़ को मलहूज़ ख़ातिर रखा गया है, उसमें ये है कि मुसलमानों में निकाह, तलाक़, खुला से मुताल्लिक़ बढ़ती हुई बेराह रवी की एक सही रहनुमाई जो शरई हो और क़ानूनी हो, और मुसलमान कोर्ट कचहरी के बिला वजह के
मामलात से बचने की कोशिश करें और आपस में अपने मामलात को खुद ही तय करें। हमेशा इन मामलात के तय करने के लिए एक तीसरे सालिस की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वइन शिक़ाक़ बैनिहिमा फबातू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। आज के पुरफितन दौर में बड़ा मुश्किल काम है किसी इंसान को शरई रहनुमाई की तरफ लाना। लोग इतने खुदगर्ज हो चुके हैं कि अपने ही तौर पर फ़ैसले पहले ही से तय करते हैं और बाद में ये जज करने की कोशिश करते हैं कि मुफ्ती साहब किस रुख जाते हैं। ऐसे दौर में ज़हनी कशमकश और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उठाना कि इनकी शरई रहनुमाई करें। उम्मीद है अल्लाह से कि हुस्न नीयत के मुताबिक इन्हें अमल की तौफीक भी अता फ़रमाए। कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब मुआशरे में बुरी चीज़ें आम होने लग जाए और अच्छी चीज़ें कतरा कर बाहर जाने लगें तो बुराई और आम हो जाती है। अच्छाई के लिए भी ऑप्शन हो, उनके लिए मरकज़ हो, कुछ इदारे हो। गुलबर्गा में काउंसलिंग के कई इदारे, कई ऑफिसर्स चल रहे हैं और हर कोई अपनी बिसात के मुताबिक काम कर रहा है। ऐसे माहौल में जहाँ दिन ब दिन हमारे यहाँ इख्तलाफात व इंतशारात, घरेलू आइली मसाइल पैदा हो रहे हैं, अगर उलमा इसकी शरई रहनुमाई करते हैं तो आज के दौर की एक बहुत बड़ी मुसलमानों की नुकसानात को बचाने का एक अहम ज़रिया होगा। मैं इस मौके पर जो दारुन निकाह के ज़िम्मेदारान हैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह इस काउंसलिंग सेंटर को जहाँ तिजारत, मीरास, जायदाद और निकाह, खुला, तलाक के शरई रहनुमाई करने का मौका भी दे और जो शरई रहनुमाई हो अल्लाह उसको कबूल भी फरमाए और मुसलमानों में अपने मामलात को खुद ही अपने हाथ में लेकर सुलह करने की तौफीक अता फरमाए। शहर गुलबर्गा में काजी ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। आपको बताता चलूं कि ये मुकम्मल उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम और उकला के निगरानी में खुला हो या तलाक हो या निकाह हो या इस किस्म के जो भी मामलात होंगे, मसाइल होंगे, हल किए जाएंगे। लिहाजा मैं तमाम शहरियान गुलबर्गा के लिए और इसमें जो भी जिस तरह से भी दामे दरमे कदमे सुखने साथ दिया, ताउन किया, ख़ास तौर पर ग्रामी क़द्र आली जनाब मौलाना सैयद हुसैन रज़वी साहब की निगरानी में और बल्कि उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम की निगरानी में ये मुकम्मल काम को अंजाम दिया गया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। गुलबर्गा में आज हम लोग देखे कई बार गुलबर्गे में निकाह के ताल्लुक से लेकर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो निकाह पढ़ाते जो तंजीम करते वहाँ पर नाइतफाक़ बहुत ज़्यादा नज़र आए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन वक्फ से रिलेटेड है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वक्फ से रिलेटेड नहीं है। नहीं रहने के बावजूद भी यहाँ पर गुलबर्गा में निकाह पढ़ाया जा रहा है। हम लोग इसके कॉन्सिक्वेंस भी देखे हुए हैं। जो निकाह पढ़ाने वाले उनका अगर गवर्नमेंट से एफिलिएशन नहीं है, वक्फ बोर्ड से एफिलिएशन नहीं है, वैसे लोग निकाह पढ़ाने के बाद जब जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो वहाँ के उनके सर्टिफिकेट्स को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो रजिस्टर्ड निकाह ऑफिस रहते हैं वहाँ पे ही जाकर आप लोग अपना पर्चा फाड़ कर वहाँ पे निकाह के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो दारुल निकाह ये एक ऑर्गेनाइज्ड और लाइसेंस मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस है। यहाँ पर मैं गुलबर्गा की तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आकर आप अपना निकाह के लिए अर्जी दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ऑर्गेनाइजेशन को भी, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को भी मैं गुजारिश करूँ कि हम लोग ये भी देखें कि जहाँ कहीं भी निकाह होता है, अगर कोई गरीब, ठीक है भाई, कोई अगर अमीर है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है तो निकाह के अमाउंट देने में कोई ये कोताही नहीं करता कि अगर उसको पूछेंगे तो ज़्यादा दे देंगे। मगर हम लोग देखें कि जहाँ पर गरीब और मुस्तहिक मज़लूम लोग जो अपनी बेटी की शादी करते हैं, अपनी बेटी का निकाह करते हैं, वहाँ पे भी जाकर कुछ लोग, कुछ निकाह पढ़ाने वाले वो लोग वहाँ पर डिमांड करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं। इतना जो ऑफिशियली फ़ी पे करते हैं उसके बाद भी है 2000 दो, 3000 दो, तुम 1 लाख की 10 लाख की शादी कर रहे हो, हमको 2-3 हज़ार रुपये नहीं दे सकते क्या? ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि वो बाप 2-10 लाख रुपए की अगर शादी कर रहा तो कर्ज, सूद से पैसा लाता, कर्ज लाता, इधर उधर से पैसे अरेंज करके लाकर कोशिश करता है ये करने के लिए।
تو میں آرگنائزیشن سے بھی میں گزارش کروں کہ جو غریب مستحق لوگ رہتے جو اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں ان کے لیے آپ سپورٹ کریے. کچھ جگہ اگر فری اگر آپ نکاح کرا سکتے تو فری نکاح کرائیے اور ایسے لوگوں کی مدد.